हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू करने से पहले हम समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है, अभी एग्जांपल में कंसिडर कीजिए कि जेठालाल ने ये वाला टीवी कंपनी से ₹8 में खरीदा। ठीक है, और ये टीवी जेठालाल ने अय्यर को ₹10 में बेच दिया। तो जेठालाल ने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लिए ना। जो एक्स्ट्रा पैसे जेठालाल ने बनाए उसको बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, कितने एक्स्ट्रा पैसे बनाए जेठालाल ने? ₹8 में लिया और ₹10 में बेच दिया, तो जेठालाल को कितने एक्स्ट्रा मिले? ₹2, राइट। तो वो प्रॉफिट बन जाएगा ₹2 क्योंकि उसको ₹2 एक्स्ट्रा मिले। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए हमको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। ये जो ₹8 है ना, ये प्राइस में जेठालाल ने खरीदा था, तो इसको बोलते हैं, खरीदा था इसलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो सीपी, कॉस्ट प्राइस। ये प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसका कॉस्ट है। उसने ₹10 में बेचा ना, सेल किया, तो सेल किया इसलिए ये वाले प्राइस को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? एसपी। क्या बात है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे, इसको फॉर्मूला आएगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये है प्रॉफिट का फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी। तो बताओ एसपी कितना है? एसपी है ₹10 माइनस सीपी कितना है? सीपी है ₹8। अब बताओ ₹10 माइनस ₹8 कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो, आ जाएगा ₹2। तो ये हो गया जेठालाल का प्रॉफिट। कितना बनाया जेठालाल ने? ₹2। ठीक है, आया समझ में प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तब होगा जब आप कोई प्राइस पे खरीदते हो और उससे ज्यादा प्राइस पे बेच देते हो। ठीक है, यहां पे ₹8 में लिया, ₹10 में बेचा, इसीलिए प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आया समझ में प्रॉफिट? फॉर्मूला क्या आएगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, चलो अब लॉस क्या होता है समझते हैं। अब लॉस के लिए हम अय्यर जी के जगह पर मेहता साहब को ले लेते हैं। ठीक है, अब जेठालाल ने टीवी ₹8 में खरीदा था, लेकिन मेहता साहब उनके दोस्त है, इसलिए उन्होंने मेहता साहब को वो टीवी ₹5 में दे दिया। ठीक है, ज्यादा पैसे में लिया था और कम पैसे में दे दिया, मतलब जितने पैसे थे उससे कम मिले ना जेठालाल को, तो जेठालाल को लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। कितना लॉस हुआ? कैलकुलेट करो, देखो। ₹8 में खरीदा था और ₹5 में बेच दिया, तो ₹3 कम में बेचा ना, तो उनको ₹3 का लॉस हुआ। ठीक है, अब लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस का फॉर्मूला है प्रॉफिट का उल्टा फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट में क्या था? एसपी माइनस सीपी ना, तो लॉस में आ जाएगा सीपी माइनस एसपी। मतलब मैं जितने में खरीद रहा हूं मैं उससे कम में सेल कर रहा हूं, इसलिए देखो सेलिंग प्राइस माइनस हो रहा है। अब सीपी कितना है देखो, ये वाले क्वेश्चन में सीपी है 8, तो आ गया 8 माइनस एसपी कितना है? एसपी है 5, तो एसपी आ गया 5। 8 माइनस 5 हो गया 3। तो ये केस में जेठालाल को ₹3 का लॉस है। आया समझ में? लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? लॉस का फॉर्मूला हो गया सीपी माइनस एसपी। बस यही लॉस होता है। ठीक है, तो आपको समझ आया प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? इसके फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको ये दिया हुआ है, इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब जो प्राइस में मैंने बेचा वो मेरी कॉस्ट प्राइस से कम है, मतलब मैंने उससे ज्यादा पैसे में खरीदा था। ठीक है, तो लॉस होगा ना। मैं अगर कम में बेच दूंगा तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, मतलब एसपी इज लेस देन सीपी, तो मुझे आएगा लॉस, और लॉस का फॉर्मूला आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब मैंने जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में बेचा, ठीक है, तो मुझे होगा प्रॉफिट।
और प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो भी बड़ा होगा, देखो आप अच्छे से देखो, यहां पे कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है ना, तो देखो सीपी पहले आएगा, दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां पे कौन बड़ा है चेक करो, यहां पे एसपी बड़ा है, इसलिए देखो एसपी आएगा पहले फॉर्मूला में। ठीक है, बहुत ही इजी है फॉर्मूला याद रखना। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। आप एक याद रख लो, दूसरा ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 31 में फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल में 4 क्वेश्चन है देखो, और हर एक में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और हर एक में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और अ लॉस। पहले पता करना है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहां पे प्रॉफिट लिख देंगे, लॉस हुआ है तो यहां पे लॉस लिख देंगे। एंड हाउ मच इट वाज, तो जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो यहां पे लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्राइस इज 4500, देखो ये वाला कॉलम कॉस्ट प्राइस का है, सेलिंग प्राइस इज 5000, तो ऊपर लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹4500, सेलिंग प्राइस है ₹5000। अब फाइंड आउट करना है प्रॉफिट है या लॉस, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप अच्छे से देखो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, 5000 4500 से बड़ा होता है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो मैं लिख सकता हूं कि प्रॉफिट है, राइट। मैंने ज्यादा रुपए में बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। तो सेलिंग प्राइस क्या है, यहां पे सेलिंग प्राइस है ₹5000, तो यहां पे लिख देंगे ₹5000 माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹4500, तो वो लिख देंगे ₹4500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा, बोरो करके 10 माइनस 5 आया 5, और 4 माइनस 4 0, तो 500 आया। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, 500। इसको सॉल्व करके आया ₹500। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रॉफिट है, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट, और हाउ मच प्रॉफिट, इट इज ₹500। ठीक है, हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस है 4100 एंड सेलिंग प्राइस है 4090। अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहां पे देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है ना, कॉस्ट प्राइस देखो 4100 था, सेलिंग प्राइस उससे कम है, तो मैं लिख सकता हूं ना, सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। और अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या होगा, हमें होगा लॉस। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 4100, तो आ जाएगा ₹4100 माइनस सेलिंग प्राइस है ₹4090, ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा ₹10। तो मुझे ₹10 का लॉस हुआ, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं लॉस, और यहां पे लिख सकता हूं 10। हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है ₹700 एंड सेलिंग प्राइस दिया है ₹799। तो सबसे पहले क्या दिखा हमको, हमको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ये देखो 799 है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है 700, 799 बड़ा है ना, इसलिए सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है,
प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? ₹799 और कॉस्ट प्राइस है ₹700। तो आंसर आ गया ₹99। ठीक है, तो यहां पे फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग कि हमें हुआ है प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट हुआ है? ₹99 का। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है 1000 एंड सेलिंग प्राइस दिया है 920। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया है ₹1000 और सेलिंग प्राइस है ₹920। अब 920 1000 से लेस है ना, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस है, तो मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर लॉस। अब लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉस कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 1000 और सेलिंग प्राइस है ₹920। तो आ जाएगा ₹1000 माइनस ₹920 विच इज नथिंग बट ₹80। तो क्या लिखेंगे? देखो यहां पे लॉस है, और कितना लॉस है? ₹80 का। तो मैं यहां पे लिखूंगा लॉस और यहां लिखूंगा 80। हो गया। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। देखो टेबल मैंने फिल किया हुआ है, हम सिर्फ ये आंसर लिख के छोड़ नहीं सकते, हमको ये सॉल्व करके बताना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹3000 एंड सोल्ड द सेम, मतलब सेल कर दिया फॉर ₹3400। बॉट अ बाइसिकल मतलब उसका कॉस्ट प्राइस, इतने में उसने खरीदा। सोल्ड द सेम फॉर 3400 मतलब 3400 में उसने बेच दिया, तो वो उसका सेलिंग प्राइस है। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट? तो लिख दो, पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹3000, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹3400। अब सबसे पहले क्या देखेंगे? दोनों में से कौन बड़ा है? तो यहां पे क्लियरली 3400 3000 से बड़ा है, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट। राइट, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? टेल मी। हमने पहले क्वेश्चन में किया था ये। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। सेलिंग प्राइस इज 3400 माइनस कॉस्ट प्राइस इज ₹3000। सब्ट्रैक्ट करके आया ₹400। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूं? फाइनल आंसर लिख सकता हूं द शॉपकीपर had a profit of ₹400। हो गया। एक बार अच्छे से पूरा सोल्यूशन देख लो, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड, सुनंदाबाई बॉट मिल्क फॉर ₹475। बॉट मतलब उसने खरीदा, कितने में खरीदा? ₹475। तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। शी कन्वर्टेड इट इनटू योगर्ट, योगर्ट माने दही, एंड सोल्ड इट फॉर ₹700। तो उसने ₹700 में बेच दिया, बेचा मतलब 700 हो गया उसका सेलिंग प्राइस। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक? इजी है ना? चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹475 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ₹700
नाउ क्या बोल सकता हूं मैं यहां पे, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस 700 है एंड 700 475 से बड़ा है। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट होगा, वो तो बता ही रहा है ना। अब हमको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है ₹700 एंड कॉस्ट प्राइस है ₹475। इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, ₹225। क्या पूछा है, हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे सुनंदा बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹225। हो गया, ये फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, द जीजामाता विमेन्स सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल्स वर्थ ₹15,000। बॉट मतलब ये 15,000 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया फॉर मेकिंग चकलीज। दे सोल्ड द चकलीज फॉर ₹22,050। तो उन्होंने ₹22,050 में सेल किया, तो ये उनका सेलिंग प्राइस हो गया। हाउ मच प्रॉफिट डिड द WSG मेक, WSG मतलब विमेन्स सेविंग ग्रुप, इसलिए WSG लिखा है, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹15,000। सेलिंग प्राइस क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है ₹22,050। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे हमको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। ये हमको क्लियरली पता है, क्वेश्चन में भी दिया है प्रॉफिट कितना होगा, फिर भी हम हमेशा ये स्टेप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे सेलिंग प्राइस बढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, चेक करके फिर लिख देंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट हो रहा है मुझे समझ गया, तो मुझे प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। डेटा क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इज दिस माइनस कॉस्ट प्राइस इज 15,000। कितना आ जाएगा, दिस विल कम ₹7,050। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, द WSG मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,050। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। प्रमोद बॉट 100 bunches ऑफ मेथी ग्रीन्स फॉर ₹400। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ₹400। उसने ₹400 पे कर दिया। इन अ सडन डाउनपोर 30 ऑफ द बंचेस ऑन हिज हैंड कार्ट। हैंड कार्ट मतलब वो हाथ गाड़ी होती है ना जिसपे वेजिटेबल्स होते हैं। हैंड कार्ट गॉट स्पॉइल्ड, मतलब उसने 100 बंचेस खरीदे थे मेथी ग्रीन्स के, उसमें से 30 बंचेस स्पॉइल्ड हो गए। ठीक है, तो उसके पास कितने बचे, 100 में से 30 निकाल दिया तो उसके पास 70 बचे ना। ही सोल्ड द रेस्ट, रेस्ट माने 70, एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। एक बंच उसने ₹5 का बेचा। टोटल उसके पास कितने बंच थे, 70। तो हमको फाइंड आउट करना है डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, और कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस, ₹400, है ना, ये रहा कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के लिए हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने उसके पास मेथी ग्रीन्स के बंचेस बचे। तो पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ
मेथी ग्रीन्स तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ bunches of मेथी greens spoiled। कितने स्पॉइल हुए थे? 30 स्पॉइल हो गए, यहां लिखा हुआ है। तो बचे कितने? therefore number of bunches of मेथी greens लेफ्ट, कितने बचे? टोटल 100 थे, उसमें से 30 स्पॉइल हुए, तो 100 माइनस 30 कितने बचे? 70। अब यहां क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ ₹5 ईच, तो उसने एक मेथी ग्रीन का बंच ₹5 में बेचा, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहां पे? सेलिंग प्राइस ऑफ वन बंच कितना है? ₹5। तो मैं क्या लिख सकता हूं? Therefore, total selling price will be equal to ₹5 का एक, कितने थे बंचेस? 70। ठीक है, तो 5 और 70 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? ₹350। तो मैं क्या लिख सकता हूं? Therefore, selling prices ₹350, है ना? अब क्या दिया है यहां पे? कॉस्ट प्राइस है 400, सेलिंग प्राइस है 350। तो मैं क्या बोल सकता हूं? सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस है तो मुझे क्या हुआ? लॉस। अब लॉस कैसे निकालते हैं? लिख दो नाउ, लॉस का फॉर्मूला है, क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस देखो यहां पे दिया है 400 और सेलिंग प्राइस है ₹350। ये देखो यहां से निकाला। अब 400 माइनस 350 कितना आया? ₹50। तो लॉस कितना आया? ₹50। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर लिखेंगे प्रमोद मेड अ लॉस ऑफ ₹50। आया समझ में? एक बार फिर से देखो, ये क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस सीधा दिया हुआ था, बट सेलिंग प्राइस आपको सीधा नहीं दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने 100 बंचेस खरीदे और 30 बंचेस तो स्पॉइल हो गए ना। बचे कितने उसके पास? 100 माइनस 30 कितना आया? 70। अब ये 70 का भी टोटल प्राइस नहीं दिया है, उसने बोला है एक बंच उसने ₹5 में बेचा। तो फिर हमने 70 और 5 को मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस निकाला। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस हमने निकाला, फिर कैलकुलेट किया लॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दिया है? शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ अनियंस फॉर ₹2000, मतलब ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेटर ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ ₹18 पर केजी। अब देखो, कॉस्ट प्राइस क्विंटल में दिया था और सेलिंग प्राइस केजी में दिया है, तो मुझे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए, है ना? तो सेलिंग प्राइस ₹18 केजी का है, मुझे 1 क्विंटल का फाइंड आउट करना है ना, तो वो फाइंड करेंगे हम बाद में। ठीक है, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस, तो उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट या लॉस है। हाउ मच वॉज इट? ठीक है, अब कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए 1 क्विंटल मतलब कितना केजी होता है। तो हमको तो पता है कितना होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजीज। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज ₹2000, लिख सकता हूं ना ऐसा? अब ही सोल्ड देम ऑल, मतलब उसने पूरा 100 केजीज क्या रेट पे बेचा? ₹18 पर केजी। तो क्या आएगा? रेट ऑफ
onion is equal to rupees 18 per kg. Therefore, total selling price will be equal to rupees 18 मल्टीप्लाइड बाय कितना माल था उसके पास था 100 kgs, ठीक है, तो 100 कर दिया। अब रुपीज 18 इंटू 100 आएगा रुपीज 1800। तो ये क्या हो गया, इसको मैं टोटल सेलिंग प्राइस की जगह पे लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस 2000 है, सेलिंग प्राइस 1800 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हुआ, मुझे हुआ लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 2000, सेलिंग प्राइस है 1800, सब्स्टिट्यूट कर दो 2000 माइनस रुपीज 1800 कितना आया, सब्ट्रैक्ट करके आया रुपीज 200। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूं मैं, फाइनल आंसर लिख सकता हूं शरद मेड अ लॉस ऑफ, कितना है लॉस देखो, रुपीज 200 हो गया। अब ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि क्वेश्चन में क्विंटल दिया था कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। तो मुझे पता है कि 1 क्विंटल इज 100 kgs, ओके। तो 1 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस दिया है 2000, मतलब उसने पहले 2000 रुपए भर दिए थे। अब लेटर ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ रुपीज 18 पर केजी, सारा माल सोल्ड देम ऑल बेचा ना, उसके पास कितना था 1 क्विंटल विच इज नथिंग बट 100 kgs। अब मुझे 1 kg का भाव पता है रुपीज 18, देखो दिया हुआ है, तो 100 kgs का कितना होगा रुपीज 18 इंटू 100, तो मुझे मिलेगा रुपीज 1800। तो ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब मैं सारा माल बेचूंगा तो मुझे 1800 रुपीज मिलेंगे ना, अब वो सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद तो काफी सिंपल है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। 7th क्वेश्चन में दिया है कांताबाई बॉट 25 साड़ीज फ्रॉम अ होलसेल मर्चेंट फॉर रुपीज 10,000, मतलब उसने पूरे 10,000 रुपीज दिए, तो ये 10,000 क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड देम ऑल, सारी साड़ीज बेच दी, कितनी साड़ी बेची 25, एट रुपीज 460 ईच, एक साड़ी 460 में बेची, वैसे उसके पास 25 साड़ीज थी, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा ना, टोटल कितना आया 460 इंटू 25 करेंगे। हाउ मच प्रॉफिट डिड कांताबाई गेट इन दिस ट्रांजैक्शन। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज कितना है रुपीज 10,000। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 साड़ी कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 साड़ी है रुपीज 460। तो मुझे सेलिंग प्राइस किसका निकालना है, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, कितनी साड़ी थी 25 साड़ीज, तो कैसे आएगा, एक का 460 तो 25 का क्या आ जाएगा 460 इंटू 25। इसका कैलकुलेशन करके देखो, ये आएगा रुपीज 11,500, ठीक है। तो अब अच्छे से देखो क्या आया मुझे सेलिंग प्राइस, मुझे सेलिंग प्राइस आया 11,500, कॉस्ट प्राइस था 10,000, सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, तो मैं लिख सकता हूं नाउ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हुआ प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, मैं लिख सकता हूं प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 11,500
माइनस कॉस्ट प्राइस है 10,000, ये आ जाएगा ₹1500। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें फाइनल आंसर? मैं लिख सकता हूँ कांताबाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1500। हो गया, आया समझ में? तो यहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट 31 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।